गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फलस्तीनी रियासत के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। हम इजराइल के साथ मुस्तकिल अमन चाहते हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। इजराइल के पास जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं है। आलमी बरादरी से आज़ाद फलस्तीन की अपील है। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को सराहते हैं। फलस्तीनी रियासत के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है, ये कहा गया फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से। फ्रांस ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खिताब में कहा, फलस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। यरगमालियों की रिहाई के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। वक्त आ गया है जंग, कत्लेआम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासतें बननी चाहिए। ब्राज़ील के सदर डिसिल्वा ने फ़लस्तीन इसराइल 2 रियासती हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, एक रियासत बन गई, एक रह गई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हक़ के दिफा में फ़र्क नहीं होना चाहिए। गजा में भूख से बच्चों समेत लाखों शहरी शदीद मुतासिर हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की फ़तह है। पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसने 1988 में फ़लस्तीन की आज़ादी के ऐलान के बाद सबसे पहले रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना खित्ते में एक मुनसिफाना, जामे और पायदार अमन के क़याम की जानिब अहम कदम है। जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान मुतालबा करता है कि वो बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करें। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, हम तमाम ममालिक से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम करें। तमाम ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से 2 रियासती हल मुमकिन हो पाएगा। उन्होंने फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का अमरीकी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं, गजा में कत्लेआम बंद ना हुआ तो हालात बिगड़ेंगे। इजरायली जारहियत आलमी ज़मीर के लिए लम्हा फिक्रिया है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन के लिए नागुज़ीर हो चुका है। हम गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। अर्दोगान का 2 टोक पैगाम। मजीद कहा, अमरीका को अमन के क़याम में फ़ाल किरदार अदा करना होगा। इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हों तो मसाइल का हल मुमकिन है। तुर्क अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए तुर्क सदर ने कहा, अमरीका से F-35 तैयारों पर बातचीत जारी है। अमरीका को मुआहिदों का एहतराम करना होगा। दोहरा मयार तुर्किया को मंजूर नहीं। हमें F-35 तैयारे ना मिले तो मुतबादिल रास्ते तलाश करेंगे। और बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तानी निजी एयरलाइन को बरतानिया से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फाइनल लाइसेंस मिल गया है। निजी एयरलाइन लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट से 15 नवंबर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। लीड्स ब्रैडफोर्ड में 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। PIA को ताहाल फाइनल लाइसेंस ना मिल सका। मजीद तफसीलात जानेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, 15 नवंबर से कौन कौन से शहरों से जो है वो ये फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? फाइक, जैसा कि आपने कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी जो है पिछले कई सालों से कश्मकश का शिकार हैं। जब से नेशनल एयरलाइन जो है वो बंद हुई है और लोगों को कई मुख्तलिफ मुल्कों से घूम फिर के और मुख्तलिफ लंबा सफर करके आना पड़ता है, तो आज ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। TCO जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर लाइसेंस होता है, इसके लिए PIA के साथ साथ और निजी एयरलाइन ने भी अप्लाई किया हुआ था। PIA का लाइसेंस अलबत्ता अभी तक नहीं मिल सका, लेकिन निजी एयरलाइन को लाइसेंस मिल गया। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट, जिसको पाकिस्तानियों का हब कहा जाता है, यानी मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, वहां से फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और मिड नवंबर में जो है यहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। A320 जहाज जो है उनको यहाँ से लगाया जाएगा। A320 जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे। 15 नवंबर से जो है फ्लाइट ऑपरेशन लीड्स और ब्रैडफोर्ड से शुरू हो जाएगा। हसीब अरसलान तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दरियाई चनाब के सैलाब से मुल्तान के नशीब इलाकों की 138 बस्तियां मुतासिर हुई। ताहम सैकड़ों मकानात गिरने और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने के बावजूद ताहाल नुकसान के अजाले के लिए सर्वे शुरू नहीं किया जा सका। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर।
जी बिल्कुल, दरिया चनाब के सैलाब से मुल्तान की 138 बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं। सैकड़ों मकानात सैलाबी रेला बहा कर ले गया। हज़ारों एकड़ रकबे पर कपास, कमाद, चावल, तिल और दीगर चाराजात की फसलें जो है मुतासर हुई हैं। सूरत हाल है कि यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक उतर गया है। अभी भी कई बस्तियों में पानी जो है मौजूद है। 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा हुआ है, जिसको गुजरने में जो है काफ़ी हद तक टाइम लग सकता है। सूरत हाल है कि मकानात के सिर्फ निशानात बाकी हैं, कई की दीवारें नहीं हैं, छतें नहीं हैं और इसी तरह से वाशरूम भी यहाँ पर नहीं है। मसाइल मुसलसल मुतासरीन के बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त कुछ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अकबर शाह में आ जाओ, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, कोई भी नहीं आया, ना चक्कर वगैरह लगाना कुछ भी। जी बिल्कुल, मुतासरीन मजबूरन जो है घरों में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन सूरत हाल यह कि अभी भी पानी 2 से 3 फुट तक जमा है। लेकिन मकानात में रहना, मकानात है नहीं जो ज़मीन पर बैठना या रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि ग़िज़ाई किल्लत को दूर किया जाए और माल मवेशियों का जो चारा है उसको भी प्रोवाइड किया जाए और सर्वे किया जाए ताकि उनके मकानात जो गिरे हैं उनके नुकसान का अजाला हो और 1 से 2 कमरे बनाकर कम से कम अपने घर के अंदर रह सकें। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सैलाब से 47 लाख से ज़ायद अफराद और 4494 देहात मुतासर हुए। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो हमारा इब्तदाई सर्वे हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 4794 मौजाजात जो हैं जो इससे मुतासर हुए थे, जिसमें मुतासरा आबादी की तादाद जो है 47 लाख और 23,000 तक पहुंच गई है। जो भी काश्तकारों का नुकसान हुआ है 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। ये तमाम जो इस वक्त मुआवजा और ये रिलीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं। ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है। सैलाबी सियासत भी हो रही है और सैलाबी सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ जो है वो दुआ की उम्मीद कर सकती हूँ। क्या हाल है, मतलब सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम्हें बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है। तो सैलाब पिछली दफ़ा सिंध में आया था, पर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी? अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है। कराची से खबर दें आपको, जिसके इलाके लांडी में 6 साला बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। डीएसपी लांडी का इस हवाले से ये बताना है कि पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान ने बच्चे से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम बच्चे को चीज़ दिलाने के बहाने लेकर गए थे। मुल्जिम हसन और सुहेल बच्चे को पहले से जानते थे। 6 साला साद 18 सितंबर को लापता हुआ था। गुज़िश्ता रात को प्लॉट से बच्चे की लाश मिली थी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके लांडी में, जहां 6 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और पेशरफ्त इसमें अब ये हुई है कि पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले दुनियाई क्रिकेट के मारूफ एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 वुमेन वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने 3 वर्ल्ड कप फाइनल में भी एम्पायरिंग की। डिकी बर्ड अपने कैरियर के दौरान अवाम और खिलाड़ियों में मकबूल रहे।